जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। भगवान राम का बाण अमोघ होता है। पूर्व काल में धनुष बाण का प्रयोग तो सभी राजा महाराजा, सभी सैनिक, वीर योद्धा किया करते थे। राम जी के बाण की एक विशेषता थी। राम जी का बाण दो कार्य करता था। बाण का संधान जिस व्यक्तिगत वस्तु की ओर किया गया, बाण वहां तक पहुंचेगा ही, उसका उद्धार करेगा ही, और फिर ये बाण वापस राम जी के तरकश में आ जाएगा। राम बाण को अमोघ कहा गया। अमोघ गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा भी और प्रत्यागत वापस भी आ जाएगा। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जैसे राम जी का बाण यथेष्ट स्थान पर पहुंचेगा भी अवश्य। ये आशंका नहीं है कि पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा ही। और ये आशंका भी नहीं है कि सफल वापस आ सकेगा या नहीं। अभिमन्यु चक्रव्यूह से वापस ना आ सके। अंगद कहते थे मैं जा तो सकता हूं लंका, पर वापस आ सकूंगा नहीं, मुझे कुछ संदेह है। तभी जामना ने हनुमान जी को कहा था। प्रातस्मरणीय गोसाई जी कहते हैं कि देखो हनुमान जी ऐसे भगे, ऐसे धावित हुए मानो राम जी का बाण जा रहा हो। प्रतीकात्मक दृष्टि से देखें, गहराई से देखें तो बात ठीक ठहरती है। राम बाण में और हनुमान जी में अंतर ही क्या है? एक दृष्टि से तो कोई अंतर नहीं है। राम बाण राम जी के द्वारा संपादित होता है और हनुमान जी ये भी राम जी की इच्छा का रूप है। अंतर हुआ तो इतना कि एक दृष्टि से राम बाण, धनुष बाण तो जड़ पदार्थ है, उनका अपना मस्तिष्क नहीं है। हनुमान जी चेतन है और उनका मस्तिष्क राम जी के अनुकूल है। तो हनुमान जी का धावित होना एक ओर ऐसा ही है प्रभावशाली जैसा राम जी का अमोघ बाण, और दूसरी ओर हनुमान जी रूपी ये बाण तो राम जी के अपने बाण से कहीं अधिक प्रभावशाली है। चेतन है, मस्तिष्क रखता है, और वो चेतनता और वो मस्तिष्क राम जी ही की सेवा के लिए है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेउ हनुमाना। मैनाक नाम का एक पर्वत था। एक बार देवराज इंद्र का पर्वतों से युद्ध हो गया। देवराज ने पर्वतों के पंख काटने शुरू कर दिए, उनके शिखर उड़ाने शुरू कर दिए। मैनाक नाम का पर्वत, इसने समुद्र की शरण ले ली, समुद्र के भीतर निवास किया, इंद्र के प्रकोप से बच गया। मैनाक समुद्र का कृतज्ञ था। आज समुद्र ने मैनाक नाम के पर्वत से कहा, भैया तू आज मेरा एक काम कर सकता है। ये हनुमान जी भगवान राम के साक्षात परमात्मा के दूत हैं, साधारण नहीं। उड़े चले जा रहे हैं, लंका पहुंचना है इन्होंने। उनके इस उड़ान मार्ग में तू पर्वत अपनी शीतल वायु इत्यादि से हनुमान जी को विश्राम प्रदान कर। हनुमान जी का काम राम जी का काम, राम जी का काम सर्वजन हिताय, सभी के लिए है। इसलिए राम जी के सेवक की सेवा करना राम जी की सेवा है, सारे संसार की सेवा है। इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? मैं नाथ, तू ये अवसर मत चूक जाइए।
और बिना उत्तर दिए मेनाक एक देवता के रूप में हनुमान जी के सामने प्रकट हुए। अभी कह न पाए थे, अंतर्यामी हनुमान जी मन की भावना जान गए। हनुमान जी ने उस पर्वत की श्रृंखला का, पर्वत की एक चोटी का स्पर्श भर किया सम्मान देने के लिए। हनुमान ते ही परस कर पुनि पुनि कीन प्रणाम, बार बार माथा नवाया, अंजलिबद्ध नमस्कार किया। बोले राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। अरे भैया, राम जी का काम जब तक मैं संपन्न न कर दूंगा तब तक मेरे लिए विश्राम का प्रश्न ही क्या है। वर्तमान में मेरा विश्राम तो यही है कि राम जी का काम करूं। राम जी का काम ही मेरा विश्राम। जब तक ये कार्य संपन्न नहीं हो जाता मेनाक, मेरे विश्राम का प्रश्न नहीं है। विश्राम का संबंध मन से है, मेरे मन को विश्राम नहीं होगा, मुझे जाने दो। तो जैसे कोई मित्र मिले आपको मार्ग में और आपको जोर दे, आपको कहे कि मेरे घर चलो, सामने तो है, आप जा नहीं पाएंगे, आप उस समय अति व्यस्त हैं, आपकी अन्य नियुक्तियां हैं, तो आप हाथ पकड़, भैया देख इस समय ना समय नहीं है, हाथ पकड़ के बात करना, मुस्कुराकर बात करने का अर्थ इसका सम्मान रखना। अगर इस समय में अति व्यस्त न होता तो चल पड़ता तेरे घर। हनुमान जी ने मेनाक पर्वत का सम्मान रखा, उसके शिखर पर अपना हाथ रख दिया, माथा नवाया। बोले देख, मेरा तेरा दोनों का एक ही काम है, दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है ना, राम जी की सेवा करना। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। मुझे जाने दो भाई, वरना मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। और हनुमान जी अपने पुराण पर आगे बढ़ गए। मैंने तो आपसे ये बात कही, इसमें कुछ समय लगा, व्याख्या में तो समय लग जाता है। हनुमान जी और मेनाक की ये बात तो आधे क्षण में हो गई होगी, मानसिक स्तर पर हो। लंबी बात करने का हनुमान जी को अवकाश था। हनुमान जी ने तो मेनाक को देखा तो उसे ये कहने का अवसर भी न दिया कि हनुमान जी मेरी इस श्रृंखला पर विश्राम करके आगे जाना, ये अवसर भी न दिया। हनुमान ने देखा मेनाक पर्वत को, ते ही परस कर पुनि पुनि कीन प्रणाम। भैया अब नहीं, राम जी का काम हो जाए और आगे निकल गए। महात्माओं का कहना ये है कि संसार में हम आप जो भी करते हैं वो राम जी का काम ही करते हैं। भगवान की प्रेरणा से ही हम कार्यरत होते हैं। बस अंतर इतना है कि हम अपने को कर्ता मानते हैं। हम मोह ममता के वश होकर कोई काम करते हैं। बच्चों का काम मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, परिवार के कार्य मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मेरे बिना इनका क्या होगा। अहमता और ममता मन से निकाल दे तो क्या गृहस्थ, क्या संन्यास्त, सब एक हो जाते। हनुमान जी तो जन्म से विरक्त है। उनके जीवन में ये समस्या तो है नहीं कि लौकिक कार्य करने हैं, परिवार के कार्य करने हैं, उन्हें भगवद आज्ञा समझकर करना है। ये झमेला, ये झंझट, ये फिलॉसफी हनुमान जी के लिए नहीं है। वो तो जन्म से ही राम जी के लिए विरक्त अनुरक्त चल रही हैं। लेकिन देखो, दूसरे का ना सम्मान रखना, बार बार ये प्रसंग आता है हमारे धर्म ग्रंथों में। भक्त का अर्थ जीव मात्र में भगवान की सत्ता शक्ति देखकर, जीव मात्र को भगवान का अंश समझकर उसका सम्मान करना, ये बहुत बड़ी बात, बड़ी आवश्यक बात है। धर्म का अर्थ, साधना मार्ग का अर्थ, भजन प्रणाली का अर्थ
भगवत प्रेम का अर्थ जीव मात्र को भगवान का अंश मानकर उसकी सेवा करना। ये परिसीमन रेखा, डिवाइडिंग लाइन बड़ी बारीक है। अगर हम अपने निकटस्थ स्वजनों की सेवा करती हैं, मन में विचार ये रहता है कि हम न करेंगे तो कौन करेगा, ये सांसारिकता है, ये घोर सांसारिकता है, ये मोह ममता है, ये भगवान के प्रति निष्ठा का, आस्था का स्तंभ नहीं हो सकता। लेकिन जीव मात्र के प्रति कर्तव्य बुद्धि भगवदंश मानकर होना, ये अध्यात्म है, ये परमार्थ है, ये भक्ति मार्ग है, ये भगवत प्रेम का अनिवार्य अंग है, ये श्लाघ्य है, ये सराहनीय है, ये जीवन का चरम लक्ष्य है, यही मार्ग है, यही साधन है, यही सिद्धि। जब हम किसी कार्य के लिए बाहर निकलते हैं तो मार्ग में अनेक प्रकार के व्यवधान आ जाया करते हैं। विशेषतः आप कोई पुण्य कर्म करना चाहें तो बाधाएं आएंगी। सर्वोत्तम पुण्य कर्म भगवान की सेवा है। भगवान के सेवा मार्ग में व्यवधान, व्याघात और बाधाएं आएंगे ही आएंगे। यही तो परीक्षा होती है व्यक्ति की। जो व्यक्ति मार्ग के इन अवरोधकों से बच जाए और अपने सेवा मार्ग पर, भगवान की सेवा के पथ पर अग्रसर होता रहे, धावित होता रहे, वो राम जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करता है। उसको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होती, राम जी मुझ पर कृपा करो। भैया कृपा कैसे नहीं करेंगे, तेरी करनी तो देख रहे हैं। देखो, अपने जीवन को ऐसा बना लो कि न तो तुम्हें कृपा की याचना करनी पड़े और न आशीर्वाद मांगना पड़े। अपना जीवन ऐसा बना लो। कई बच्चे छोटे घर में आपके होते हैं, वो इतने अच्छे होते हैं, कहना मानने वाले, विनम्र, कि आपके मन से उनके प्रति स्वयं शुभकामना निकलती है। तो व्यक्ति मात्र को अपना जीवन, अपनी शैली, अपना भाव स्वभाव, अपना चरित्र, आचार विचार ऐसे बना लेने चाहिए कि भगवान की कृपा दृष्टि हम पर स्वयं हो जाए, हम न चाहें तो भी हो जाए। ऐसा बना लो अपने आप को कि संत जन आशीष देने को स्वभावतः तुम्हारे प्रति बाध्य हो जाए। रामायण को आदर्श ग्रंथ कहा है। राम जी सर्वोपरि कर्म के लिए, पंचम पुरुषार्थ के लिए, श्री ठाकुर जी के, श्री राम जी के कार्य के लिए निकले तो उनके इस उड़ान मार्ग में भी बाधाएं आई। पहली बाधा, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विसेखा, सुरसा नाम अहिन कह माता, पटिए आई कहीं तेही बाता, आज सुरन मोहि दीन आहारा। देव योनि में, देवताओं की योनि में अनेक जीव, अनेक प्राणी सम्मिलित हैं। देवताओं का तो सभी को पता है, लेकिन नाग, किन्नर इत्यादि भी उपदेवता मानी जाती हैं। नागों की माता का नाम सुरसा है। नागिनी का एक निर्दय रूप बड़ा कुख्यात है। निर्दय से निर्दय पशु भी अपने बच्चों की रक्षा तो करते ही हैं। बाज बड़ा निर्दय है, लेकिन घर आकर शांत, परिवार में आकर शांत हो जाता है। नागिन के विषय में ऐसा नहीं है। नागिन तो अपने नन्हे नन्हे बच्चों को खाकर ही जीवित रहती है। कौन माँ है जो बच्चों को खाती है, प्रसन्न होती है? देवताओं ने नागमाता सुरसा को राम जी के सेवक
राम जी के सेवा कार्य में संलग्न श्री हनुमान जी के पास भेजा। बोले माता, हनुमान जा रहे हैं पूरी शक्ति और सद्भाव के साथ, लेकिन हम देवता हैं ना, हमें डर लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, कहीं कुछ विघ्न बाधा न आ जाए। शत्रु पर विजय पाने के लिए किसी मित्रता का कार्य करने के लिए दो बातों की आवश्यकता है, एक तो बल और दूसरी बुद्धि, समझ की बड़ी आवश्यकता है। हनुमान जी में बल है ये तो स्पष्ट है, लेकिन जहां जा रहे हैं रावण जैसे के पास, उसके अनुरूप समझ होगी हनुमान जी में। पर हम देवगण, हम आशंकित हैं कहीं कुछ बीच में बाधा न आ जाए। मां तुम जरा जाकर हनुमान की बल और बुद्धि दोनों की परीक्षा तो लो। सुरसा माता हनुमान जी के पास पहुंची, बोले हनुमान, आज तो भाग्य से मुझे अपने आप भरपेट भोजन मिला। आज मुझ पर कोई आरोप, कोई कलंक नहीं लगा सकता कि नागबाता अपने बच्चों को खा जाती है। भाग्य ने, मेरे प्रारब्ध ने तुझे मेरे मुंह में भेज दिया भैया, आज पेट भर दादा तू दी। आज सुरन मोहि दीन आहारा। अब इसके दोनों अर्थ निकल आए ना। आज मुझे देवताओं ने आहार तेरे रूप में दिया है, वैसे देवताओं ने सचमुच भेजा भी था। जो देवताओं ने, दैव ने, भाग्य ने, प्रारब्ध ने तुझे मेरे मुंह में भेज दिया आज, तो तुझे खा जाऊं तो मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। हनुमान जी ने कहा माता, राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं, सीता जी का समाचार राम जी को सुना दूं, बस ये दो काम करने। वापसी पर स्वयं आऊंगा, तुम्हारे मुंह प्रवेश करूंगा, ये मेरा शब्द है, मैं इसको तोड़ूंगा नहीं। अब कोई शिकार कहे तो अब तो छोड़ दे, वापस आके तेरा आहार बनूंगा, भी माने ना माने। लेकिन कई बार सरलता, सात्विकता चेहरे पर अंकित हो जाती है। पुरानी बात है, मैं जनजीवन में था, कभी कभी छोटे मोटे अखबारों में छोटी मोटी खबर मेरे बारे में छपा करते थे। जब आप सार्वजनिक जीवन में होंगे तो कुछ ईर्ष्यालु होंगे, ये भी स्पष्ट। तो एक बार मैं जा रहा था, शाम का समय था, दोनों समय मिल रही थी और अंधेरा का बियाबान सा रास्ता था। तो दो तीन लड़कों ने मुझे पकड़ा पीटने के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि बात सुनो, मैंने अमुक व्यक्ति को समय दिया हुआ निश्चित मिलने का, मैंने वहां जाना जरूरी है, वापसी पर या जब तुम कहो मैं आ जाऊंगा। आपको आश्चर्य होगा कि वो दो तीन लड़के जो थे उनके चेहरे बदल गए। बोले जा यार जा, तेरी तो बात ऐसे ही होती, भाग जा। They didn't touch me, दोबारा आने के लिए नहीं कहा। ये बात मुझे तब याद आई जब अमरदास सिंगला साहब को अंबाले के उन वकील साहब ने ये बात बताई जो उन तीन लड़कों में से एक थे। सिंगला साहब ने मुझसे कहा कि अमुक वकील साहब ये बता रहे थे आपके बारे में। मैंने कहा वो ठीक कहते हैं। मुझे दृश्य ऐसे याद है जैसे कल शाम हुआ हो। कदाचित ये दृश्य सन 1957 के सितंबर का होना चाहिए। मैं 1957 से बहुत पुराना चला रहा हूं। कई कहते हैं, कई पूछने के आप गांधी सब खेले हुए हैं, इतना पुराना नहीं। अब अगर इस युग में वो लड़के मेरी बात सरलता से मान गए, तो हनुमान जी की बात सुरसा माता मान जाए, आश्चर्य नहीं था। मन में जानती थी माता कि
के सच बोल रहा है, लेकिन जानने वाली बात को कहने से देवताओं का कार्य नहीं हो सकता था। बोले नहीं हनुमान, तुझे देखकर बहुत भूख लग रही है, अब प्रतीक्षा नहीं होती। बोले फिर खा के देख लो, खा लो। और उसने जोजन भरते ही बदन पसारा, नाग माता सुरसा ने देखते देखते अपना मुंह 1 योजन का बना लिया, 4 कोस का, 8 मील का। जैसे 8 मील की सड़क हो ना कोई, ऐसे उसकी जीभ 8 मील की। हनुमान जी ने अपने को 16 मील का बना लिया, दुगना। सुरसा ने एकदम अपने आप को 128 मील लंबा बनाया, अपनी जीभ को बनाया। हनुमान ने 256 मील की जीभ निकाली। लंका और भारत के बीच का सागर, इसकी लंबाई 100 योजन थी, 800 मील। सुरसा माता ने 800 मील की जीभ लंबी करी। अब हनुमान जी की सूझबूझ, अगर वो चाहते तो 1600 मील लंबा अपना शरीर बनाते या जीभ निकालते, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। मच्छर जैसा अपना रूप बनाया, उसके मुंह में गए और बाहर आ गए, एक क्षण लगा। इसका नाम सूझबूझ है। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, हनुमान जी ने मशक जैसा, मच्छर जैसा रूप बनाया, प्रवेश किया, बाहर आ गया। 800 मील की जीभ जिसकी लंबी थी, उसके दोनों होठ कितने दूरी पर होंगे, उनको तो मुंह को बंद होने में कितना समय लगेगा, मच्छर को जाकर वापस आने में तो उसका कोई क्षणांत भी न लगा। सुरसा माता ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। बोले हनुमान, तुम सिद्धियों के स्वामी हो तो सभी जानते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। 8 सिद्धियों में एक सिद्धि का नाम अणिमा है, अपने को अणु जैसा छोटा बना लेना। तुमने अणिमा सिद्धि का प्रयोग करके, अपनी सूझबूझ का प्रयोग करके मुझे संतुष्ट कर दिया। और हनुमान जी, मागी बेटा ताही सिर नावा, उत्तर न दिया। राम जी के कार्य में देर हो जाएगी तो उत्तर दूंगी। मांगी बेदा ताही सिर नावा, सिर झुकाया। मां अब आज्ञा है जाने की, विनम्रता और दूसरे का सम्मान, बार बार ग्रंथों में यही बात आती है। हनुमान जी चलने को तत्पर थे, बस जाते जाते उसने ये कहा, देवताओं ने मुझे तुम्हारी सूझबूझ का प्रमाण लेने को भेजा था, तुम सफल हो गए हो, मेरा आशीर्वाद है, कार्य सफल करके आओगे। और हनुमान जी प्रणाम करके आगे निकल गए। पहले हनुमान जी को एक प्रलोभन आया, विश्राम कर दो, उसके आगे डिगे नहीं। फिर परीक्षा का अवसर आया, अभिचलित रहे हनुमान जी, और अब एक मायामयी राक्षसी से सामना हुआ। निश्चरी एक सिंधु मह रही, करी माया नभ खे खग गह। एक राक्षसी थी, समुद्र में रहती थी, माया करके आकाश में उड़ते पक्षियों को पकड़ लेती थी। जो जीव जंतु आकाश में उड़ते, जब में उनकी परछाई देकर अपनी माया से, अपनी सिद्धि सत्य चमत्कार से उनको परछाई को पकड़ती तो वो जीव पकड़ में आ जाता, उसको खा जाया करती थी। कितने जीवों को खा चुकी थी। अन्य रामायणों में लिखा है कि इसका नाम था सिंहिका। ये राहु नाम के ग्रह की मां थी। तुलसीदास जी ने नाम नहीं लिया है, अन्य रामायण में नाम आता है। राहु की माता, ग्रह माता सिंहिका।
उसने हनुमान जी के साथ यही छल किया। हनुमान जी सब समझ गए, थोड़े से चपत से काम चल गया। एक चपत टिकाया, वो धराशायी हुई, समुद्र के पार चली गए। तो पहले विश्राम का प्रलोभन मिला, फिर परीक्षा काल उपस्थित हुआ, और अब एक दुर्धर्ष दैत्य से सामना हुआ। पहले दो केसेस में हनुमान जी ने संक्षिप्त सही पर बात का कुछ उत्तर तो दिया था, लेकिन सिंहिका को, इस मायावी राक्षसी को उत्तर न दिया। उसका काम समाप्त किया और आगे बढ़ गए। शठे साक्षम समाचारी, युद्ध का ये नियम है, वैष्णव का नियम नहीं है। आपके लिए ये नियम नहीं है, हमारे लिए नियम नहीं है। अगर हम साधक हैं, भगवतजन हैं, तो शठे साक्षम समाचरित, शठ के साथ शठ का व्यवहार करो। दुष्ट दुष्टता की भाषा कोई समझता है, कहीं कहीं व्यवहार न हो सकता है, आपको ऐसा करना पड़ जाए तो अपना कर्तव्य समझकर करना, अभिनय समझकर करना, कर्ता मानकर मत करना। अनिवार्यता समझकर करोगे तो उस कर्म का तुम्हें दोष न लगेगा, और अधिकार समझकर करोगे, अहंकार में भर कर करोगे, मैं किससे कम हूं, मैं तो ईंट का जवाब पत्थर से देता हूं, तो तुम्हें कर्तापन का दोष लगेगा। उस कर्म के फल के तुम भागी बनोगे, उससे अपने को बचा के रखना। एक स्थान पर पढ़ा था मैंने, पत्थर का जवाब पत्थर से, तो एक महात्मा बोले, भैया पत्थर तो पत्थर से जवाब नहीं देता। अगर आप पत्थर के पत्थर मारे तो चोट को सहन कर लेता है, वो उत्तर में तो आपके पत्थर नहीं मारता। यहां स्थिति ये थी कि राम जी का कार्य था, हनुमान जी का कोई अपना स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं था। राम काम में जो बाधा डाले और युक्ति और तर्क से बात को मान न सके, रीजन न कर सके, तरीके को न समझे, उसके साथ बात करना, उसको समझाना समय नाश है, वो नहीं समझेगा। जो आदमी क्रोध में है, जो आदमी अभिमान में है, जो व्यक्ति उत्तेजित है, जो व्यक्ति कहीं दीक्षित है, उसके साथ दिमाग लगाना, उससे अकल की आशा रखना व्यर्थ, दुराशा मात्र है। हनुमान जी ने देखा कि राम कार्य के लिए तुरंत अग्रसर होने के लिए मेरे पास कोई उपाय है, इस तीसरे मामले में तो एक ही है। उसके मुष्टिक प्रहार किया और आगे निकल गए। यहां पर हनुमान जी ने प्रहार किया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, निजी हित में नहीं किया, किसी पुण्य कर्म को कमाने के लिए भी नहीं किया, स्वर्ग और अपवर्ग के लिए भी नहीं किया, राम जी के लिए किया, भगवान के लिए किया, अपने स्वामी के लिए किया। ये तो अलौकिक कार्य हो गया, ये तो लोकोत्तर कार्य हो गया। इसी की आशा धर्म ग्रंथ और संत महात्मा हम लोगों से रखती हैं। बहुत से व्याख्याकारों का, बहुत से उपदेशकों का कहना ये है कि ये जो तीन स्थितियां सामने आई, इनमें एक सात्विक है, एक राजसिक है, एक तामसिक है, ऐसा उपदेशकों का कहना है। विश्राम के लिए कहा सात्विक बात, परीक्षा ली राजसिक बात, दैत्य मायावी सामने आई तामसिक बात। तो उपदेशक कहते हैं, महात्मा कहते हैं कि अगर तुम कोई भी शुभ कार्य करोगे, विशेषतः भगवान की प्राप्ति के लिए साधना मार्ग पर अग्रसर होगे, तो प्रलोभन भी आएंगे, परीक्षा काल भी आएंगे, दुर्धर्ष कार्य भी आएंगे, सात्विक राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार की बाधाएं आएंगी। राम जी के भरोसे, अपने भगवान के भरोसे, उनके बूते पर तुम आगे निकल जाना।
अपने में तुम्हारे में तो कोई बल चाहे न हो, लेकिन हम तो राम जी के सेवक हैं, ये कौन सी छोटी बात। राम जी के भरोसे ताहि मारी मारुत सुत वीरा वारिधि पार गयऊ मति धीरा। अब धीरमति हनुमान जी सागर के पार पहुंच गए, सागर का उल्लंघन कर चुके, सागर का मार्ग तय कर लिया। त्रिकूट नाम के पर्वत पर पहुंचे। लंका और इस देश के बीच सागर, 800 मील का सागर, इधर भारत का तट और उस पार त्रिकूट नाम का पर्वत। इस पर्वत के 3 शिखर थे, इससे त्रिकूट पर्वत कहलाता था। त्रिकूट पर्वत के बीच में लंका नाम की ये राज्य नगरी थी। अब हनुमान जी त्रिकूट पर्वत पर चढ़े और ऊपर से बैठे हुए नीचे लंका नाम की नगरी को, लंका नाम की राज्यस्थली को देख रहे थे। हनुमान जी 800 मील के सागर यात्रा को एक क्षण में पार कर त्रिकूट पर्वत पर जा विराजे। उमा न कहू उमा न कछु कपि कय अधिकाई। शिव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। कहते पार्वती, इसमें हनुमान की कोई महानता नहीं है। उमा न कछु कपि कय अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। ये तो उन प्रभु का प्रताप है जो काल के भी काल हैं, जिनसे भय भी भय खाता है। उन विश्वंभर भगवान के दूत थे हनुमान जी। शिव जी कहती हैं कि पार्वती, ये इस बानर की कोई महानता नहीं है, ये तो प्रभु का प्रताप है, उनकी शक्ति थी इसमें। जिस प्रकार बिजली के जो गैजेट्स हैं, बिजली के जो उपकरण आप काम करते हैं, बिजली हो तभी करती हैं, बिजली ना हो तो सब बेकार हो जाती है। भगवान की सत्ता से ही संसार में कुछ हो रहा है। विशेषतः उनके भक्त तो भगवत सत्ता पर ही आधारित होते हैं। हनुमान जी ने जो कुछ किया, इस बानर ने जो कुछ किया, इससे सत्ता भगवान की है, इस बानर की कोई बड़ाई नहीं। इस चौपाई को पढ़कर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हनुमान जी को इसमें बहुत महत्वहीन करा गया। एक तो बानर, बोले इस बंदर की कोई बड़ाई नहीं है। हनुमान जी को हनुमान जी ने कहा उमान कछु कपि कय अधिकाई। अरे इस बंदर की थोड़ी कोई बात हो गई, ये तो राम जी की बात है। शिव जी ने ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि शिव जी तो जानते हैं ना कि ये बानर हनुमान में ही, राम जी की सेवा के लिए ही श्री शिव जी ने अपना एक दूसरा रूप प्रकट किया। हनुमान अवतीर्ण हुए तो अपनी प्रशंसा करना महज्जनों का कार्य नहीं है। अपने विषय में ऐसी भाषा का बोलना, उपेक्षा वाली भाषा का बोलना शालीनता है, शोभा है। तो श्री हनुमान जी की जब चर्चा करते हैं शिव जी, तो जानते हैं कि मेरी अपनी चर्चा है। अगर वो हनुमान जी की प्रशंसा करते, अगर वो ये कहते देखो पार्वती, सत्ता तो सभी भगवान की है, लेकिन सब तो नहीं समझती, इससे सब लोग उसका पूरा प्रयोग नहीं कर पाते। हनुमान को देखो, इसने सत्ता को समझा, ये सच्चा है, इसलिए राम जी की विशेष कृपा इसे प्राप्त हुई। तो प्रकारांतर से, रूपांतर से शिव जी को लगा कि ये तो मैं अपनी सराहना करूंगा, क्योंकि हनुमान के रूप में मैं ही सेवा में संलग्न हूं। इसलिए बोले उमा न कछु कपि कय अधिकारी। अरे इस बंदर की क्या बड़ाई है, ये तो राम जी की सत्ता है। अब हनुमान जी त्रिकूट पर्वत पर एक उत्तुंग शिखर पर बैठे थे, एक ऊंची पर्वत पहाड़ी के शिखर पर, श्रृंखला पर बैठे थे। वहां से उन्होंने लंका नगरी को देखा। लंका नगरी ने
हनुमान जी के मन को मानो मोहित कर लिया। लाखों बरस पुरानी ये लंका, इसमें सुंदर सुंदर घर बने हुए, मकान बने हुए थे, दुकानों की श्रृंखला पंक्ति अलग थी, बाजार अलग बने हुए थे, दुकानों के कॉम्प्लेक्सेस अलग बने हुए थे, मकान रेजिडेंशियल हाउसेस अलग बने हुए थे, बीच में गलियां थी और बाजार थे, बड़े बड़े राज्य मार्ग थे, चौराहे थे। बड़ा मानो कोई सुसभ्य नागरिकता थी। ऐसा लगता था मानो कलयुग की 21वीं शताब्दी का ये कोई नगर बसा है, नया नया नगर बसा है उस युग में। दूसरी सुंदरता थी, पहली सुंदरता तो मानव निर्मित थी, ये तो रावण की सरकार का कारनामा था, और दूसरी प्राकृतिक सुषमा, उसका तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। वन, बाग, बगीचे, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं, बावलियां और गंधर्वों की ऐसी कन्याएं जो अपने सौंदर्य से मुनियों के मन को मोहे रखती हैं। प्राकृतिक सौंदर्य की सुषमा अपार थी। नागरीय शोभा भी थी जो अच्छे शहर में होनी चाहिए, प्राकृतिक शोभा भी थी। और तीसरी बात जो श्री हनुमान जी के ध्यान पर उतरी, उनके नोटिस में आई, भयंकर शरीर वाले दुष्ट राक्षस कहीं तो गधों और बकरों को खा रहे हैं। एक मुट्ठी में जैसे आप कोई पराठा रोल कर लेना, नमक लगी, कोई नमक और घी लगी रोटी को बच्चे रोल करके खाते हैं, इस प्रकार इन्होंने, इन दैत्यों ने गधे बकरे इकट्ठे आकर पकड़े, थोड़ा कुतर गए, थोड़ा खा लिया, थोड़ा बात कर। कईयों ने गायों और भैंसों के सैंडविचेस बनाए हुए थे, वो उनको कुतर खा रहे थे। और कहीं कहीं तो दुष्ट राक्षस मनुष्यों को खा रहे थे। उनमें दया नहीं थी, निर्दयता थी, नृशंसता थी, पशु हिंसा। मानव हिंसा हो, पशु हिंसा हो, बात तो बराबर है। निर्दयता थी, नृशंसता थी, पाशविकता थी इनमें। गोसाई जी कहते हैं, रामायण के लेखक तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने आपको अभी ये बताया कि बड़े बड़े दुर्धर्ष दैत्य मनुष्यों और पशुओं को गोल लपेट कर रोटी की तरह खा रही थी। कहते हैं ये बात अच्छी तो नहीं है, लेकिन मैंने क्यों बताई? क्योंकि इस प्रकार के जो दुर्धर्ष दैत्य हैं, इस प्रकार के जो ऐसे दुष्ट हैं जिनका कल्याण असंभव है अपने कर्मों के द्वारा, तो ये अपना कल्याण कर ही नहीं सकते, दूसरे भी इनके लिए नहीं कर सकते। इनको करोड़ों जन्मों की यातना मिलेगी नरक में। दयालु राम जी ने सोचा कि एक बाण मारकर इन सबको अपने धाम को भेज दूं। ये सब भगवान राम के द्वारा उद्धार प्राप्त करने वाले हैं, ये इनकी महिमा है, इसलिए मैंने इसका वर्णन किया है। यही लागी तुलसी दास इनकी कथा कछु एक है कही। थोड़ी सी कथा मैंने इन दुष्ट दुर्जनों की कही है। रघुवीर सर तीरथ शरीर नहीं त्याग गति है सही, क्योंकि राम जी के द्वारा इनका उद्धार होने वाला है। जब राम जी की इन पर कृपा दृष्टि है तो हमारी दृष्टि भी इन पर होनी चाहिए। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर, असंख्य दुर्धर्ष दैत्यों को देखकर जो लंका की रखवाली कर रहे थे, कपि मन तीन विचार। हनुमान जी ने विवेक विचार से काम लिया। यो तो हनुमान जी अगर चाहते तो इन सबको एक घूसा मार के समाप्त कर देते। पहले कहा था ना कि त्रिकूट पर्वत उठा लो पूरा। उनके लिए कोई कठिन कार्य नहीं था, आसान था, लेकिन उन्होंने सोचा कि सूझ से काम लेना चाहिए, विवेक से विचारना चाहिए। शक्ति होने पर भी
जहां तक हो सके विवेक विचार का आश्रय लेना चाहिए। तो हनुमान जी ने अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो परिसार। रात का समय था, उन्होंने बिल्कुल छोटा सा रूप धारण किया। पहले भी छोटा अणिमा सिद्धि का प्रयोग किया था, अब फिर अणिमा सिद्धि का प्रयोग किया। अति लघु रूप धरो, अत्यंत छोटा रूप धारण किया। नगर करो पैसार, अब नगर के बीच इस अपने सूक्ष्म रूप से प्रविष्ट होऊंगा। आगे की कथा अगली बार करेंगे। कृष्ण गोविंद हरि कल से हम प्रयत्न ये करेंगे कि पाठ अपना पूरे 5:45 बजे शुरू कर दें। 5:45 पर ये वार्ता आरंभ हो जाएगी। कैसे सुंदर पहली मुझको लेके इसको बंद